ये जो D5 जो है वो क्या यासी का अड्डा था? वो जो मालिक था D5 का, पंढेर, वो अपने लिए यूज करता था। वो उसके ऐसा नहीं प्रकाश में आया कि उसके अड्डा था, मतलब और भी लोग आते थे, ऐसा नहीं था, ऐसा प्रकाश में नहीं आया। हो सकता है वो, लेकिन हमारे प्रकाश में ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो अपने शौक के लिए बुलाता था, अपने शौक। तो सुरेंद्र कोहली से जो आप पूछताछ, 16 कत्ल किया उसने, 16 कत्ल किए, जिसमें 15 लड़कियां, मासूम बच्चियां, एक बच्चा था। एक बच्चा भी उसने वो लड़की समझ के उठाया। वो बच्चा अपने माँ बाप का अकेला था और बड़ी मन्नतों से हुआ था वो। उसके माँ बाप ने तय किया था कि जब ये 5 साल का हो जाएगा तो देवी के मंदिर पे इसके बाल कटवाएंगे। इसलिए उसके बाल बड़े थे। वो 4-4.5 साल का बच्चा रहा होगा और वो जा रहा था तो इसने लड़की समझ के बुला लिया था, उठा लिया था। और जब उसके कपड़े उतारे तो वो लड़का था। और उसी बच्चे का इसने बताया कि जब उसको पीस कर रहा था ये, तो उस बच्चे का कलेजा इसने खा के देखा। लेकिन ये कह रहा था कि हम जब वहाँ बकरा या बकरी काटते थे, उसकी जब स्क्रैप निकालते थे पेट का, बकरा बकरी का, तो कलेजे को हम नमक लगा के खा लेते थे। आज जब वो बच्चे का इसने कहा कि मैंने खाया तो ज़रूर, पर मुझे उल्टी हो गई थी, फिर मैंने किसी का कोई मांस नहीं खाया। मतलब बच्चे का वो काट के मांस कैसे, ये आप ठीक से हमारे दर्शकों को कैसे किया उस, मतलब एक तो ये बच्चे को उठाया, किस तरह से उठाता था, मतलब ये कैसे, क्या लालच देके, जैसे कोई काम वाली लड़की है। सुरेंद्र को जो आपने बताया वही आप, सुरेंद्र ने जो मुझे बताया एकदम वही बता रहा हूँ। उसने कुछ महिलाएं भी थी, कुछ तो लड़कियां थी छोटी अनमैरिड, 2-3 महिलाएं भी थी मैरिड। तो वो जैसे काम करके जा रही कोई लड़की, भाई तू हमारे यहाँ काम करेगी? हाँ करूँगी। तो आजा चल देख ले, या कितने पैसे में करेगी? चल मालिक से बात करा देता हूँ। छोटे बच्चे जो टॉफ़ी थी, आजा और टॉफ़ी दूंगा। इस तरह वो अंदर बुला लेता था और वहाँ पे उनका मर्डर करके फिर अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने का प्रयास करता था। तो जब आप उससे पूछताछ कर रहे थे तो क्या आपको गुस्सा नहीं आया जब जिस तरह से ये बता रहा था कि आपको? नहीं, हमको गुस्सा, भाई देखो, आदमी आदमी है, चाहे किसी का भी बच्चा हो। जब ये बात लगी तो एकदम लगा कि हम किससे बात कर रहे हैं। अब आपको बताओ, गुस्से की बात समझिए। मैं इस पर किताब लिख रहा हूँ, पूरी डिटेल उसमें लिखूंगा कि इंटरोगेशन हो गया, ये तय हो गया कि भाई इनका नार्को टेस्ट कराना है, फिर हुआ कि तुम्हें ही ले जाना है, हमारी टीम को ही ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे सर, हम तो ट्रेन रिजर्वेशन करा दें। मैंने कहा जी हमने फिर और जो हमारे हितैषी अधिकारी थे उनसे बात करी सारी ट्रेन। तो उन्होंने जितने सीनियर उन्होंने कहा भाई ट्रेन से ले गए तो ये तो मारे ही जाएंगे, तुम भी मारे जाओगे, इतना रोष है इनके खिलाफ देश में, और पहचान जाएंगे, पूरे दिन भर ये चलते हैं। तो हमने कहा जी हम ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे ट्रेन से, आप किसी को भेज दो। ऐसे भी साहब से हमने हाथ खड़े कर बोले। फिर मैंने कहा सर कोई गाड़ियाँ नई दिलवाओ। तो 2 नई इनोवा तभी लॉन्च हुई थी, इनोवा गाड़ी तभी लॉन्च हुई थी। दरअसल हमको इनको बचाना, प्रेस से भी बचाना था। तब तक हमने इनका कोई फोटो किसी प्रेस पे नहीं था। प्रेस से भी बचाना था, पब्लिक से भी बचाना था, और पूछताछ भी करनी थी। तो तय हुआ कि रात को इनोवा आएंगी, रात को 2, और 2 गाड़ियों में टीम जाएगी, जिसमें मैं और सुरेंद्र पाल सिंह रहेंगे, और जो हमारे विश्वसनीय सिपाही थे, एक इंस्पेक्टर, एक आजकल उनमें प्रजन त्यागी था, वो आजकल थाना प्रभारी है मेरठ में कहीं, और एक ATS में है विनोद, और 2-4 और लड़के थे। तो गाड़ियाँ आई और रात को 3 बजे निकलेंगे कि प्रेस भी सो जाए। सेक्टर 6 से हम लोग निकले, सबने विश किया भाई ठीक। लेकिन जैसे ही हम मेन रोड पे आए, एक गाड़ी सूमो इतनी तेज चलती हुई आ रही थी, वो अब कहीं से कॉल सेंटर की सवारी लेने जा रहा था, कि हमने कहा भाई आज नहीं बचने, ये टक्कर होगी। हमने ड्राइवर से कहा जल्दी पीछे। इतने करते करते भी गाड़ी ठुक गई, इतना आगे वो तब तक 1 मीटर पीछे ले चुका था, तो हम लोग बच गए, गाड़ी नाश हो गई। SPC हम बोले भाई ये राक्षसों से तो हमारी भी जान खतरे में, कैसे होगा। फिर हुआ कि भाई अब रोड से भी नहीं जाएंगे। फिर दूसरे दिन हवाई ट्रेन टिकट हुई।